स्मृति करने लगे भगवान विष्णु तथा वाणी आपको अपने पास में ध्यान विष्णु भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाला आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले ऊपर देखो विष्णु भगवान बोले हे मुनिश्रेष्ठ आपके मन में क्या किस काम के लिए यहाँ पर आगमन हो उनको संकोच करके कहो। तब नारद मुनि बोले मृत्यु लोक में सब मनुष्य अनेक में पैदा हुए अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार से दुखों से दुखी हो रहे हैं। ना तो मुझ पर दया रखते बताए कि उन मनुष्य के दुखों को कैसे दूर कर सकूंगा। श्री भगवान बोले कि हे नारद मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम करने से मोह से छूट जाता हूँ मैं कहता हूँ सुनो बहुत पुण्य देने वाला सर्व तथा मृत्यु लोक में दोनों उत्तम व्रत है। आज मैं से मोह होकर तुमसे कहता हूँ भगवान सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह विधिपूर्वक करने से मनुष्य आयु बल तक सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन को सुनकर नारद मुनि बोले उस व्रत का फल क्या और क्या विधान है, किसने व्रत को किया और किस दिन व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले दुख शोक को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, ये सभी स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति भावधा के साथ किसी भी दिन मनुष्य को प्रातः काल समय में ब्राह्मणों और बंधुओं से धर्मचर होकर पूजा करें और भक्ति भाव से नावेद केले का फल, शंकर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण, अभव, सट्टी का चूर्ण, गुड़ सब भक्षण पदार्थ करके भगवान को अर्पण कर देवें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करवावें। पश्चात स्वयं भोजन करें, नित्य गीत आचरण श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यतीत करें। इस तरह से व्रत करने से मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष कल काल भूमि पर यही सरल मोक्ष उपाय है। बोलिए श्री सत्यनारायण देव भगवान की जय। ओम सर्व शांति शांति स्थान विद्युताय नमो नमः। करुणा निधान सुजान शील सने हुजान उतरावरे यही भाति गौरी असीर सुन मुदित मन मंदिर चल चल गौरी अनुकूल से जय मंगल भक्त लग ओम लक्ष्मी नारायण नमः। द्वितीयाध्यायम शुक्लवर्धनम नाथम समर्पयामि। सुधा जी बोले इससे पहले व्रत को क्या उसका इतिहास कहता हूँ तो ध्यान से सुंदर काशीपुर नगरी में एक अन्यथा निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास गए और आदर के साथ पूछा नित्य प्रिय दुखी पृथ्वी पर क्यों घूमते हो। श्रेष्ठ ब्राह्मण ने कहा सब मुझसे कहो मैं भी सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहो। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन चाहे फल देने वाले, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। और ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को बूढ़े ब्राह्मण को बताया था मैं उसे करूंगा, वो निश्चय करने पर उसे रात को नींद भी नहीं आई। उसे मेरे उठते ही भगवान सत्यनारायण व्रत के लिए भिक्षा के लिए चला। उन दिनों में भिक्षा में बहुत सा धन मिला जिससे बंधु और बंधुओं के साथ उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इसको करने से ब्राह्मण सब दुखों से छुटकारा, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय ब्राह्मण हर मास को व्रत करने लगा। इस तरह से भगवान सत्यनारायण के व्रत को जो करेगा मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाएगा। नारद जी से नारायण का कहा व्रत में तुमसे कहता हूँ। ऋषि बोले हे मुनिवर संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने व्रत को किया हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में अर्धा है। और सूत जी बोले हे मुनियो जिसने व्रत को किया है वो सब सुनो। एक धन ऐश्वर्य के अनुसार और बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हो। उसी समय में एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में घुस गया। प्यास से दुखी लकड़हारा व्रत करते देख नमस्कार करके कहने लगा आप ये क्या कर रहे हैं, इसे करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान और बुद्धि प्राप्त हुई। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प लिया कि आज ग्राम में जितनी लकड़ियां बेचूंगा उससे जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार करके बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां वैसे ही सुंदर नगर में गया। उस रोज लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुनी मिली। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम को लेकर अन्यथा प्रसन्न होकर पके केले का फल, शंकर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण आज श्री सत्यनारायण भगवान व्रत की भूल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर अपने भाइयों को बुलाकर
विधि के साथ भगवान का पूजा और व्रत किया। उस पूजा और व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धनपुत्र आज से युक्त हुआ और संसार का समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण देव भगवान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम भूर्भुवः लक्ष्मी नारायणाय नमः। प्रजापतये नमः। इष्ट देवताय नमः। समस्त देवी देवताभ्याम ध्यानं समर्पयामि। ओम नारायणाय नमस्ते तृतीयाध्याम सूर्यवर्धनम सुखद मोक्षम नाथम समर्पयामि। सुताजी बोले आगे कथा कहता हूँ। उगामुख नाम का राजा बुद्धिमान था। वो सत्य व जितन था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था। गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती सावित्री भद्रसी नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु भैंस था। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था और नाव को किनारे ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, व्यक्ति चिंता से आप क्या करें, मेरी भी तो सुनने की इच्छा, स्वामी मुझसे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने ही बंधुओं के साथ पुत्र व्रत के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजा किया जा रहा है। राजा के वचन को सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। इसे निश्चय में व्यापार आनंद के साथ अपने घर गया। अपनी स्त्री को संतान देने वाला उस व्रत का समाचार सुनाया। कहा कि जब मेरे संतान होगी तो मैं इस व्रत को करूंगा। ऐसा वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदता और सांसारिक धर्म से पवित्र होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई तथा उसके 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कालावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, अब इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को अवशासन देकर वो नगर की ओर चला गया। कालावती प्रीतगृह में बुद्ध के साथ प्राप्त हो गई। जब साधु ने नगर में सखियों के साथ पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते वर देखकर लाओ। स्वेग लड़के को देखकर साधु ने अपने ही बंधु और बंधुओं सहित प्रसन्नता अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में व्रत को करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिए, जाओ, तुम्हें जरूर दुख प्राप्त होगा। अपने ही कार्य में कुशलवंता से रथपुर नगर में चंद्रकेत राजा उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुराकर भाग जा रहा था। चोर चुरा के ले गया और शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास अन्न की चिंता से कालावती एक ब्राह्मण के घर गए। वहां उसने भगवान सत्यनारायण का व्रत होते हुए देखा और कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कालावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ रही, तेरे मन में क्या चल रहा है? कालावती बोली, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा सुन रही थी। कन्या के वचन को सुनकर लीलावती ने भगवान की पूजा की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा किया और वर मांगा कि मेरे पति दामाद आ जावे। साथ ही प्रार्थना की, हम सब अपराधी, हमको क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेत के सपन में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों भैंसों को छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन पुत्र राशम नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल चंद्रकेत राजा सभा में अपना सपन सुनाया। दोनों वाणी पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे मनभावन भाभी, तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें भय करने की कोई चिंता नहीं। राजा ने ऐसा कहकर उसे नए नए वस्त्र भूषण धारण पहनाए और उसका जितना धन लिया था दुगना धन देकर आदर के साथ विदा कर दिया। दोनों भैंस अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण जो भगवान की जय। हेलो।
हाँ हाँ ना गौवे में हाँ मिला है हाँ आई ठीक अरे हम भाई आए न तो बहुत लौट है तो कुछ दोस्त नहीं रहे तो उनका लौट हो टाइम नहीं का भईगा वाई बंद होगा ठीक ठीक तो हम आए ठीक है यहाँ सारी आपको बाहर बैठ हुई हैं अभी बैठे हम सबका वही पर्यावरण टेबल का कर गया ओम लक्ष्मी ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः वक्रतुंड महाकार सूर्यकोटि समप्रभा लक्ष्मी नारायण प्रजापति उमा महेश्वराय नमः समस्त विद्युताभ्यां चौथे अध्याय ध्यानम समर्पयामि वो लकड़ियाँ जोड़ दो हम जोड़ा है जोड़ा है कहा है तो चलो वाई ओ हाँ ओम सुता जी बोले मंगलाचार्य यात्रा आरंभ की ओर से नगर की ओर चला गया थोड़ी दूर निकल डंडी ने बेच थाल करके पूछा साधु जी ने कहा अभी कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा तुम्हारा वचन सच ऐसा कहकर कुछ दूर चला गया कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया और नित्य क्रिया करने के बाद ऊंची कहा भैया जल है कपूर डिब्बों है हमारे में जिसकी है यहाँ में मम्मी तब उसका बोला वाणी डंडी भगवान के पास पहुंचा और भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला भगवान आपकी माया से मोहित ब्राह्मण भी यदि आपके रूप को नहीं जानते तो जाने में कैसे जान सकता हूँ प्रसन्न हुए समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा मेरी रक्षा करो और पहले जैसा था नाव में धन वैसा ही भर दो उसके भक्त के वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए तो मैंने नाव पर आकर देखा परिपूर्ण पाया फिर वो भगवान सत्यनारायण का पूजा करके साथियों सहित नगर की ओर चला गया नगर निकट पहुंचकर दूत को घर पर भेजा दूत ने जाकर उसके स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने ही दामाद सहित नगर समीर पर आ गए हैं ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ भगवान की पूजा की और पुत्री से कहा मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ तुम कार्य करके शीघ्र आना माता का ऐसा वचन सुनकर कालावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई प्रसाद के अवज्ञा के कारण से भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया कालावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई इस तरह से नाव को डूबता हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखित होकर बोला हे प्रभु हे नारायण मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करो उसी के दिन वचन को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि साधु तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है इसलिए इसका पति यदि हुआ यदि वो घर पर जाकर प्रसाद खा के लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा ऐसा आकाशवाणी सुनकर कालावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया फिर आकर पति का दर्शन किया तत्पश्चात साधु ने बंधु और बंधुओं सहित सत्यदेव भगवान की विधिपूर्वक पूजा की उसी दिन से प्रत्येक पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की पूजा एवं कथा करने लगा फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चला गया बोलिए श्री सत्यनारायण देव भगवान की जय ओम मंगल भगवान विष्णु मंगल मंगलाय तनु हरे ओम प्रजापते नमः लक्ष्मी नारायण नमोस्तुते ओम पानर्थम लक्ष्मी सुता जी बोले इससे पहले व्रत को किया उसका प्रजापाल के तीन दुगुनाथ नाम राजा था उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया एक समय में मन में जाकर पक्षियों को मारकर बड़े पेड़ के नीचे आया वहां उसने गुरु भगवान का भक्ति भाव से बंधुओं से सत्यनारायण जी का पूजा करते देखा राजा देखकर भी अभिमानी वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया जब भगवान का प्रसाद उसके सामने आया तो प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर नगर में चला गया वहां गया तो अपना सब कुछ नष्ट पाया तो जान गया कि ये सब भगवान का किया धरा है तब विश्वास करके गुरु भगवान समीर पर गया और विधि पूर्वक पूजा की और प्रसाद खाया सत्यदेव भगवान की कृपा से पहले जैसा था वैसा हो गया दीर्घ कला तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक हो गया जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान प्राप्ति होगी निर्धन धनी और बंधी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है और संतानहीनों को संतान की भी प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है जिससे पहले इस व्रत को किया है दूसरे जन्म की कथा थी सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया मुका मुख नाम का राजा जो राजा दशरथ होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ
साधु का नाम वैश्य मकरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। देखो महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भूम होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण देव भगवान की कथा संपूर्ण हुई। बोलिए श्री सत्यनारायण देव भगवान की जय। हमरे घर कथा बहुत देखो सभी पेट पर पड़ा है।